Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we will be studying components of crime scene. So in this lecture, we will be studying line of approach, point of entry, actual scene, point of exit and point of retreat. तो ये सारे points हम देखेंगे कि इन सब का क्या मतलब होता है. ये सारे components हैं crime scene के. Before that, if you are new to the channel, please subscribe to the channel, like the video and share the video. Also press the notification bell icon जिससे कि जो भी new video आता है आप तुरंत notify हो जाए. Let's start our today's lecture crime scene investigation जिसमें हम components of crime scene देखने वाले हैं. First of all, crime scene investigation मतलब क्या होता है? Basically, the meeting point of three principles. क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन मतलब कि मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री प्रिंसिपल्स, साइंस, लॉजिक एंड लॉ, जहां पर तीनों पॉइंट्स मीट होते हैं, साइंस, लॉजिक एंड लॉ. The purpose of crime scene investigation helps to establish the information of what actually happened at the crime scene. Purpose क्या होता है किसी भी crime scene investigation का? भाई इन्वेस्टिगेशन तभी किया जाता है जिससे कि हम एस्टेब्लिश कर सके इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली उस क्राइम सीन पर क्या हुआ था जो हमने नहीं देखा है, ठीक है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट विजुअलाइज बाय अस. हमने नहीं देखा है पर हम एविडेंसेस के बेसिस पर, ठीक है, विटनेसेस के बेसिस पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा. एक क्राइम सीन ही सारी चीज़ें बताता है जब हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है. क्राइम सीन की मदद से, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की मदद से हम लिंक कर पाते हैं डेफिनेट रिलेशन अमंग फिजिकल एविडेंसेस, सस्पेक्ट एंड विक्टिम. जो विक्टिम है, विक्टिम जिन्हें नहीं पता, विक्टिम यानी कि विक्टिम इज द पर्सन हु हैव सफर्ड, ठीक है. सस्पेक्ट इज द पर्सन जिस पे हमें डाउट है दैट मे बी ही इज द क्रिमिनल. और फिजिकल एविडेंसेस मैं बता चुकी हूँ, फिजिकल एविडेंसेस जो भी हमें वहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं, जो भी हमें सबूत मिले हैं, उन्हें हम फिजिकल एविडेंसेस बोलते हैं. मैं बताऊंगी कितने तरीके के एविडेंसेस होते हैं, सारी चीज़ें हम एक एक करके धीरे धीरे कवर करने वाले हैं, ठीक है. तो ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस हमारा यही होता है कि हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सके फिजिकल एविडेंसेस, सस्पेक्ट और विक्टिम्स के बीच में. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम सीन. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक क्राइम सीन में? तो क्राइम सीन में हमें यहाँ पर 5 मेन कंपोनेंट्स याद रखने हैं, जैसे लाइन ऑफ अप्रोच, पॉइंट ऑफ एंट्री, एक्चुअल सीन, point of exit, line of retreat. Crime scene can be divided into many components. बहुत सारे components में हम इसे divide कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 main components की बात कर रहे हैं. So let's begin. हम एक एक करके सारे components को डिटेल में पढ़ेंगे. सब उससे पहले अगर सॉरी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर मैं बुक्स, नोट्स, पीडीएफ्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें वहीं पर शेयर करती हूँ. साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू विद आवर लेक्चर. कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम सीन. लाइन ऑफ अप्रोच. अब देखो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? लाइन ऑफ अप्रोच मतलब कि वो रास्ता जहां से ऑफेंडर जो है, ऑफेंडर टू कमिट क्राइम, टू कम टू द क्राइम सीन. मान लो ये एक घर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत बेसिक है, बहुत छोटी सी चीज़ है. ये एक घर है, ये ऑफेंडर है, ठीक है, दिस इज द ऑफेंडर. और इस ऑफेंडर को इस घर के अंदर घुस के क्राइम करना है. अब इसके पास में एक रास्ता है इधर से जाने का, ठीक है, एक रास्ता है इधर से जाने का टू द मेन डोर, ठीक है. यहाँ पर मेन डोर है, पर यहाँ पर विंडो से भी ये जा सकता है. विंडो से जाना होगा तो यहाँ से ये सीधे जा सकता है, ठीक है. और एक और इसके पास में रास्ता है कि यहाँ से जाके घर के पीछे वाले गेट से एंटर कर जाए. अंडरस्टूड? इसके पास में कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते हो गए घर के अंदर एंटर करने के. फर्स्ट वन इज दिस मेन डोर से, सेकेंड इज विंडो से, और थर्ड वन इज बैक डोर. अब ये रास्ता चूज कौन सा करता है? सेकंड वाला, ये वाला रास्ता इसने चूज कर लिया, दैट ही वांट्स टू एंटर थ्रू विंडो ओनली. सो दिस इज व्हाट लाइन ऑफ अप्रोच, कि इसने कौन सा एक स्पेसिफिक रास्ता चूज करा है उस घर के अंदर घुसने के लिए. हु इज ही इज द ऑफेंडर. Who is he? He is the offender. So the path which is used by the offender to commit crime, to come to the scene of crime, ठीक है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ अप्रोच. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू.
लेट्स मूव फॉरवर्ड, सेकेंड वन दैट इज पॉइंट ऑफ एंट्री। अब जैसा कि मैंने बताया था, एक बार हम देख लेते हैं वो डायग्राम वापस। ओके, सो हियर इज द डायग्राम। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्री की बात करें, अगर हम पॉइंट ऑफ एंट्री मतलब कि ये घर था, ठीक है, ये हाउस है, यहाँ पे उसको अंदर जाना था, घर के अंदर, ये घर के अंदर जाना है इसको, तो कहाँ से अंदर जाएगा? रास्ता तो उसने चूज कर लिया, दिस इज अ लाइन ऑफ अप्रोच। अब पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है? विंडो, विंडो इज द पॉइंट ऑफ एंट्री, ये यहाँ से एंटर कर रहा है, सो दिस इज पॉइंट ऑफ एंट्री। Getting the point from which offender would have entered the crime scene for committing the crime, ये उसका line of approach था, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ अप्रोच एंड दिस इज पॉइंट ऑफ एंट्री। विंडो उसका पॉइंट ऑफ एंट्री है, कुछ भी हो सकता है पॉइंट ऑफ एंट्री, जैसे फ्रंट डोर, बैक डोर, बालकनी और मे बी रूफ ऑफ द हाउस, इसमें से कुछ भी इसका पॉइंट ऑफ एंट्री हो सकता है। जैसे कि ये एक क्राइम सीन है, ये स्केच है क्राइम सीन का, मैं ये भी बताऊंगी आपको कैसे स्केच बनाया जाता है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये एक स्केच है क्राइम सीन का, यहाँ पर ये फ्रंट डोर है, यहाँ से ऑफेंडर एंटर करता है तो ये उसका क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ एंट्री, दिस इज पॉइंट ऑफ एंट्री। यहाँ से इसने एंट्री मारी है तो इसका मेन डोर जो है फ्रंट डोर, ये इसका पॉइंट ऑफ एंट्री हो जाएगा। यहाँ से ये एंटर कर गया, आपको यहाँ पे फुटप्रिंट्स दिख रहे होंगे, ये देख सकते हो फुटप्रिंट्स है, ये नाइफ है, ये बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पर, दीज ऑल आर एविडेंसेस, ये मेन है हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री। अब देखो नेक्स्ट में बात करेंगे एक्चुअल सीन की। एक्चुअल सीन क्या है? सिंपल सी बात, एक्चुअल सीन ये है मेन जहां पर हमें सबसे ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं, दिस इज द एक्चुअल सीन, ठीक है, जहां पे हमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ आवर फिजिकल एविडेंसेस हैज बीन कलेक्टेड, वो जगह होती है एक्चुअल सीन, द स्पेसिफिक पॉइंट वेयर क्राइम एक्चुअली हैपेंड और द प्लेस वेयर विक्टिम वाज फाउंड। यू कैन सी ये विक्टिम है, बॉडी है यहाँ पर विक्टिम की, तो यहाँ से ही मेजॉरिटी ऑफ एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। सो दिस इज द एक्चुअल सीन। जैसे टेबल इन द डाइनिंग हॉल वेयर डेड बॉडी इज लाइंग, बेड इन द बेडरूम वेयर बॉडी इज लाइंग, जहां पर भी बॉडी मिली हुई है, दैट इज द एक्चुअल सीन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर फोर्थ पॉइंट विच इज पॉइंट ऑफ एग्जिट। अब भाई मर्डर हो चुका है, जो ऑफेंडर था वो इस आदमी को मार के फ्री हो चुका है, अब उसको बाहर निकलना है। अब पॉइंट ऑफ एग्जिट वही पॉइंट है जहां से जो क्रिमिनल है या ऑफेंडर जो है वो भाग रहा है। मे भी हो सकता है वो इसी डोर से बाहर हो जाए, या हो सकता है कि वो बैक डोर से बाहर हो जाए, ठीक है, यहाँ इस वाले स्केच में बैक डोर नहीं दिया है, बट मे बी यहाँ हो सकता है यहाँ पर विंडो बनी हो और ये जो बेडरूम है, यहाँ अंदर बेडरूम जो है इसके अंदर एक बैक डोर भी हो, तो जहाँ से वो एग्जिट कर रहा है, जहाँ से वो बाहर निकल रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एग्जिट आफ्टर कमिटिंग द क्राइम। The point where the offender must have escaped, ran away or made his exit after committing the crime, that is the point of exit. आगे बढ़े अब हम, नेक्स्ट जो आता है लास्ट है हमारा line of retreat. Line of retreat क्या है? The path or the road followed by the offender to run far away from the scene of the crime. ठीक है, ये हमारा जो डायग्राम था पहले, अगर हम इसे वापस ड्रॉ करें तो ये घर था, यहाँ पर ऑफेंडर था, ठीक है, ऑफेंडर ने ये वाला रास्ता चूज करा था घर के अंदर एंटर करने के लिए, यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर विंडो है, ऑफेंडर ने ये रास्ता चूज करा, दिस वाज लाइन ऑफ अप्रोच, ठीक है, यहाँ से उसने अप्रोच करा घर के अंदर जाने के लिए। फिर ये क्या है अपना, ये एंट्री पॉइंट था, ठीक है, यहाँ से वो एंटर करा था। इसके बाद में उसने मर्डर करा, यहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, मर्डर करा, अब इसे भागना है, भागने के लिए ये एग्जिट करना है, भागना इन द सेंस एग्जिट करना है, तो इसने ये पीछे वाली विंडो यूज करी भागने के लिए, यहाँ से ये बाहर निकल गया। अब ये बाहर निकलने के बाद वहाँ बैठेगा तो है नहीं, ये भाग जाएगा, तो ये भागने के लिए अब कौन सा रास्ता चूज कर रहा है? अगेन ही हैज 3 पाथ, इसके पास में 3 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता चूज कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल इसने ये रास्ता चूज करा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, सो दिस इज व्हाट लाइन ऑफ retreat, path followed by the offender to reach his house. इसके घर जाने के 3 रास्ते हैं, he took this one, यहाँ से ये अपने घर आ गया। क्लियर है? दिस इज लाइन ऑफ रिट्रीट। तो हमारे पास में 5 कंपोनेंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए, दीज आर दी 5 कंपोनेंट्स। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लो। पहला है लाइन ऑफ अप्रोच, जहाँ से वो अप्रोच कर रहा है घर के अंदर घुसने के लिए। दूसरा है हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री, जहाँ से वो एंटर कर रहा है। तीसरा है एक्चुअल सीन, जहाँ पर मर्डर हुआ है, बॉडी मिली है, दैट इज एक्चुअल सीन।
चौथा आता है यहाँ पर पॉइंट ऑफ एग्जिट, जहाँ से ऑफेंडर बाहर निकलेगा, ठीक है। और 5वां आता है लाइन ऑफ रिट्रीट, जहाँ से वो भाग रहा है अपने खुद के घर जाने या जहाँ पे भी उसको जाना है। क्लियर? लास्ट इज all these places spots are invaluable for collecting evidences and later for the crime scene reconstruction. All these 5 places when found should be protected. ये पांचों जगह जो हमने 5 पॉइंट्स देखे ना, पांचों कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम वहीं से एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, उन्हीं के थ्रू हम क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये पांचों जगहों को हमें प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है और प्रोसीड करना है केयरफुली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो फुटप्रिंट्स मिले हैं, कहीं भी अंदर एंटर करने से पहले आपको सारे फुटप्रिंट्स जो है वो प्रॉपरली आपको सिक्योर कर लेने हैं। एंट्री, एग्जिट और रिट्रीट पर आपको सबसे ज़्यादा फुटप्रिंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। इज दैट क्लियर? तो फुटप्रिंट्स आपको प्रिजर्व कर लेने हैं। फुटप्रिंट्स कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं, फुटप्रिंट्स या किसी भी फिजिकल एविडेंसेस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, वो भी मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊंगी। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जल्दी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, सारा कंटेंट फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।